हेलो दोस्तों, तो आज का जो ये वीडियो है वो है यूपीएससी का हम फॉर्म कैसे भरें। जब मैं फ़ॉर्म भर रही थी तो मुझे कहीं पे भी कंप्लीट फॉर्म नहीं मिल रहा था कि कोई ऐसा यूट्यूब पे कंप्लीट वीडियो मिल जाए जहाँ पे हम फॉर्म भर सकें। तो उससे रिलेटेड है, तो आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो इसमें हम अपना ईमेल आईडी वगैरह डालेंगे या ईमेल मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर ओटीपी आएगा सिंपल ओटीआर से, फिर हम लॉगिन करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद ये हमारा डैशबोर्ड खुल के आएगा। इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस इन्फॉर्मेशन, फ़ोटो, साइन, एजुकेशनल। तो क्योंकि मैंने फॉर्म पहले ही भर लिया है तो इसलिए मेरा सब ग्रीन टिक दिखा रहा है। अगर आप नहीं भरे होंगे तो फिर आपका ग्रीन टिक नहीं दिखाएगा, वो ओपन ओपन रहेगा। तो सबसे पहले हम खोलेंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जो आपका आएगा ओटीआर आईडी आएगा, कैंडिडेट नेम आएगा, जेंडर, ये सब ये पूरा डिटेल लिख के आ जाएगा जो हम पहले से ही भरे हुए हैं। फिर उसके बाद जो अगला हमारा होगा वो होगा हमारा एड्रेस इन्फॉर्मेशन। फिर एड्रेस इन्फॉर्मेशन में आपका ये पूरा एड्रेस आ जाएगा घर का कि क्या एड्रेस है। करेस्पॉन्डेंट एड्रेस है, करेस्पॉन्डेंस एड्रेस, फिर परमानेंट एड्रेस। आप दोनों यहाँ से मतलब अभी तो एडिट का आएगा बाद में ऑप्शन, तो ये एड्रेस का इन्फॉर्मेशन। फिर अगला जो आएगा वो हमारा फ़ोटो एंड सिग्नेचर। तो फ़ोटो एंड सिग्नेचर का आप यहाँ से अपलोड करेंगे, जितना डायमेंसन दिया हुआ है उस डायमेंसन में करके, और कितना। और हाँ, फ़ोटो में एक ये चीज़ आप नोटिस कर लेना कि जो बैकग्राउंड होगा फ़ोटो का, ये इसको हमें वाइट रखना है, और डेट और नेम होना चाहिए। ठीक है, फिर इसमें हमारा एजुकेशन इन्फॉर्मेशन आएगा। एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन में जो मैट्रिकुलेशन यानी 10th का पूरा डेटा आएगा कि हमने क्या क्या इसमें सब डाला है अपना, मतलब मार्कशीट का ईयर पूछेगा, कौन से इंस्टीट्यूशन से किया है, परसेंटेज कितना है। फिर 12th का है, फिर ग्रेजुएशन का है, एंड फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का है, तो आप उसको डाल सकते हैं आपने अगर पीजी किया हुआ है तो। ये फिर ग्रेजुएशन, फिर इंटरमीडिएट। ठीक है, अगला जो हमारा होगा वो डॉक्यूमेंट अपलोड होगा। जो डॉक्यूमेंट अपलोड होगा इसमें हमारा 10th का सर्टिफिकेट है। इसके अलावा आप स्कूल मतलब लीविंग सर्टिफिकेट वगैरह भी डाल सकते हैं। तो मैंने अपना 10th का सर्टिफिकेट डाला हुआ था, और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट डाला है इसमें। और फ़ोटो आईडी या आधार वगैरह, आधार मैंने डाल दिया था अपना, आप पैन भी और वोटर आईडी भी डाल सकते हैं। फिर सर्टिफिकेट, ओबीसी का सर्टिफिकेट का क्या है आपका है, मतलब किस में आता है, एससी में आता है, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, या फिर ईडब्ल्यूएस। तो आपको वो सर्टिफिकेट डालना होगा। फिर अंडरटेकिंग फॉर ओबीसी, क्योंकि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए अंडरटेकिंग है, वो आप इसमें इन्होंने डाला हुआ है कि प्रोफार्मा कैसा है या डिक्लेरेशन। तो उसको हम ऑनलाइन आप एडिट करके डाल दीजिएगा। जैसे हम सर्च कर लेंगे ना कि राइट ऑन द पीडीएफ ऑनलाइन, फिर उसमें अपना सिग्नेचर ऐड करके फिर वो अंडरटेकिंग अच्छे से उसमें लिख लीजिएगा, हो जाएगा। फिर उसके बाद मुझे एज रिलैक्सेशन चाहिए नहीं, बाकी मैं इन स्टेट से हूँ नहीं, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड मेघालय, मिजोरम। फिर अचीवमेंट्स इन डिफरेंट फील्ड अवार्ड वगैरह अगर आपका किसी में है तो आप उसको डाल दीजिएगा, चूज कर लीजिएगा। ठीक है, अगला जो स्टेप हमारा है वो पेरेंटल इन्फॉर्मेशन का है। तो पेरेंटल इन्फॉर्मेशन में पहले फादर का इन्फॉर्मेशन पूछा है, फिर मदर का भी पूछा है। तो फादर का जनरल डिटेल मतलब नेम एंड प्रोफेशन क्या है, नेशनैलिटी क्या है, फिर एड्रेस पूछा है। फिर अदर डिटेल में उन्होंने इनकम पूछा हुआ है। तो एनुअल इनकम आपका कितना है, अगर आप ओबीसी सर्टिफिकेट नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो आपका सर्टिफिकेट बना होगा, उसमें एनुअल इनकम होगा, लिखा रहता है इनकम सर्टिफिकेट में। तो वहाँ से आप एनुअल इनकम डाल दीजिएगा, और किस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो डालना होगा, एंड डिस्ट्रिक्ट डालना होगा। नेक्स्ट है, सिमिलरली हमें मदर का भी इंफॉर्मेशन डालना है। जैसे हमने फादर के लिए डाला था, जनरल डिटेल था, एड्रेस डिटेल था, और अदर मतलब इनकम डिटेल भी मदर का था। तो ये हो गया। फिर अगला जो हमारा होगा वो है एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आप कहीं पे एम्प्लॉई हैं, मतलब कहीं पे काम कर रहे हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो उसमें हमको इस यूपीएससी ने पूछा हुआ है तो हमें फिल करना है। यूर प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट, मैं नहीं हूँ तो मैंने नॉट एम्प्लॉयड लिखा हुआ है। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो भी आप यहाँ पे यस कर लेंगे जहाँ पे नो लिखा हुआ है। ठीक है, अगला जो है यूपीएससी एग्जामिनेशन फॉर्म। तो इसमें यूपीएससी ने पूछा हुआ है कि अगर आपके कितने अटेम्प्ट हुए हैं, और रोल नंबर पूछा हुआ है प्रीवियसली, या फिर आप यूपीएससी के और किसी एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं कि नहीं हुए हैं, तो उससे रिलेटेड है। जैसे मैंने सीएपीएफ का दिया हुआ था, तो मैंने सीएपीएफ का डाला हुआ है जो लास्ट रिसेंटली जो किया हुआ था। आप अगर कोई और एग्ज़ाम किए हो तो वो भी डाल सकते हैं, इसमें ऐड मोर करके आ रहा है ऑप्शंस। अगला जो हमारा था वो था अचीवमेंट प्राइज़ मेडल्स। ये स्पेशली डैफ वाला पोर्शन है जब हम इंटरव्यू के टाइम पे बढ़ते हैं, और इसमें हम बाद में एडिट भी कर सकेंगे जब हमारा इंटरव्यू होगा, अगर हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं। तो अभी मैंने नहीं भरा था क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं, बस हाँ नॉर्मली लिख लिया था। क्योंकि फिर अभी तक कौन रिसर्च करे, फॉर्म भर लेते हैं पहले, पीटी हो जाए, मेंस हो जाए, उसके बाद फिर इंटरव्यू का देखते हैं।
और कोई आपको लैंग्वेज अगर आ रहा है तो मेरा हिंदी है तो फिर मैंने हिंदी डाला हुआ, और उसके लिए सर्टिफिकेट एग्ज़ामिनेशन कुछ मांग रहा था, तो 10th में तो आपका हिंदी होगा ही, या फिर अगर आपका 12th में हिंदी है तो आप वो उसका कोई सर्टिफिकेट यहाँ पे लिख देंगे तो वो वहाँ से इसका प्रूफ मिल जाएगा। ठीक है, अगला जो है हमारा ओबीसी एनेक्सर। ये सबसे डिफ़िकल्ट फॉर्म है, अभी तक तो कुछ भी नहीं था, इतना ज़्यादा इसमें डिटेलिंग पूछा हुआ है कि क्या बताएं। चलिए इसको भरते हैं, ये मुझे कहीं मिल नहीं रहा था जब मैं फॉर्म भर रही थी, तो आइए चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले पूछेगा कि आप जो है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में हैं कि नहीं हैं। तो अगर हैं तो यहाँ पे हम ये जो ब्लू टिक हो रहा है तो इसको हम टिक करेंगे, फिर ये हमारा प्रोफार्मा खुल के आएगा ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिटेल पूछा हुआ है, सबसे पहले तो फादर का डेट ऑफ बर्थ, मदर का, फिर पैन कार्ड नंबर, दोनों लोगों का पूछा हुआ है, प्रोफेशन क्या है, और अगर आपके फादर किसी सर्विस में है तो आप उसका डिटेल भर दीजिएगा। मेरे फादर नहीं है तो फिर मैंने नहीं डाला है। सेम थिंग, अगर आपके फादर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट कुछ होल्ड कर रहे हैं तो आप इसमें यस कर दीजिएगा, फिर उसके लिए जो भी फिलिंग के लिए आ रहा होगा आप भर दीजिएगा। जनरली मेरा नो था तो फिर मैंने नो किया हुआ है। फिर जो अगला था, इसमें पूछा था कि आर्म्ड फोर्सेस या पैरामिलिट्री फोर्सेस में है कि नहीं है, तो मेरे फादर नहीं थे तो फिर मैंने नो किया हुआ है। सेम थिंग, मदर का प्रोफेशन पूछा हुआ है, तो मदर अगर आपकी सर्विस में है तो आप यस करिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शंस खुलेंगे कि सर्विस ज्वाइनिंग का क्या है, डेट वगैरह, तो आप वो फिल कर दीजिएगा। जो जो बस पूछा है वो। और हाँ, एक चीज़ नोटिस करिएगा, जहाँ पे ये रेड डॉट नहीं हो ना, तो उसको वो आप छोड़ सकते हो, मतलब वो कंपलसरी नहीं है। अगर कंपलसरी नहीं है तो आप छोड़ सकते हो, फिर हम बाद में भर लेंगे। और जो कंपलसरी है वो यूपीएससी ने स्टार मार्क कर ही दिया है कि हमें ये चीज़ फिल करना है। ठीक है, तो जो अगला डिटेलिंग है ये सबसे मुझे बहुत टाइम लिया था, क्योंकि इसमें इरिगेटेड लैंड होल्डिंग पूछा हुआ था कि सीलिंग लिमिट कितनी है, और अनइरिगेटेड लैंड का भी वो लिमिट पूछा हुआ था। तो पहली बात तो ये कि एग्रीकल्चरल लैंड का पूछा है, तो यस, अगर आपके पास एग्रीकल्चरल लैंड है तो आप यस करिएगा। और इरिगेटेड यानी अगर आप उस पर खेती कर रहे हैं तो फिर कितना है, तो आप उसका वो एकर्स या हेक्टेयर में डाल दीजिएगा। और फिर पूछा है कि अनइरिगेटेड लैंड कितना ओन होता है, फादर, मदर या फिर चिल्ड्रन सबका एक साथ करके। तो मेरा 0 था तो मैंने 0 किया हुआ है। बाकी सीलिंग लिमिट, अगर आप यूपी से हैं तो यूपी का इतना था, 7.30 हेक्टेयर था इरिगेटेड लैंड, और अनइरिगेटेड लैंड जो था वो 10.95 हेक्टेयर था। ठीक है, तो ये था। एंड इफ़ द लैंड इज़ बोथ इरिगेटेड एंड अनइरिगेटेड, तो उस केस में था। तो मेरा सिर्फ इरिगेटेड लैंड था तो इसलिए मैंने नो किया हुआ है। फिर आगे जो पूछा हुआ है, आईटीआर इन्फॉर्मेशन पूछा हुआ है। अगर आपके मतलब इसमें फ़ादर का पूछा है, तो फादर के लिए की सैलरी कितनी है, तो मेरे पापा की सैलरी है नहीं, क्योंकि वो एग्रीकल्चरल इनकम से होता है जो भी इनकम है। तो वो आपको डालना है 21-22 में कितना था, 22-23 में कितना था, एंड 23-24 में कितना था। अगर आपको आइडिया नहीं है ज़्यादा, तो जैसे अभी रिसेंटली जो इनकम सर्टिफिकेट आपका होगा उसके अकॉर्डिंग जितना अमाउंट होगा तो आप उसके रेंज में अपना डाल दीजिएगा। बाकी अगर सैलरी से तो आप सैलरी वाली इनकम डाल दीजिएगा। ठीक है, जो पूछा है तो ये तीनों कर लेना है। फिर जो अगला पूछा है कि आईटीआर कित आपके अगर आपके फादर का आईटीआर फाइल वो मतलब करते हैं तो आप यस करिएगा। मेरे साइड से नहीं था तो इसलिए मैंने नो किया हुआ है। अगर हम नो करेंगे तो ये जो ऑप्शंस है अंडरटेकिंग वाले, ये ऑटोमेटिक ले लेगा। यहाँ पे हमें कुछ फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये जो स्पेस है खाली खाली। ठीक है, और इनको भी भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिमिलरली वो मदर के लिए पूछा हुआ है, तो फाइनेंशियल जितनी इनकम है आप वो डाल दीजिएगा, जैसे सैलरी से कितनी आ रही है, एग्रीकल्चर से कितनी आ रही है, या फिर कोई अदर सोर्स है। तो सिमिलर वे में मदर के लिए भी आईटीआर का पूछा हुआ है, तो हम उसको देख। तो मेरी मम्मी ने आईटीआर फाइल किया हुआ था अभी 22-23 वाले असेसमेंट ईयर में, तो मैंने यस किया हुआ था, तो मेरे पास उनका रिसिप्ट था। तो इसमें भी जब मैंने यस किया इस वाले में कि वेदर द आईटीआर्स फॉर द लास्ट 3 ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ योर मदर आर अवेलेबल विथ यू, तो मेरे पास था तो मैंने यस किया था। तो फिर ये ऑप्शन अंडरटेकिंग वाला अपने आप ले लिया था। जैसे अगर आपके पास नहीं है तो आप नो कर देना, फिर यहाँ ये आपको ये वाला ऑप्शन टिक करना पड़ेगा कि आई विल सबमिट द कंप्लीट आईटीआर टू द कमीशन बिफोर और एट द डेट ऑफ इंटरव्यू। ठीक है, आप फिर ये ऐसे कर लीजिएगा। फिर अगला पूछा था कि अपलोड मर्ज्ड आईटीआर फाइल ऑफ फादर एंड मदर, तो मर्ज तो मतलब पापा का नहीं था, मम्मी का बस था, तो इस वजह से मैंने ये ऑप्शन छोड़ दिया। और इसमें कंपलसरी भी नहीं था तो इसलिए मैंने इसको मतलब छोड़ दिया, मैंने कहा चलो ठीक है, जाने दो। फिर यहाँ पे डिटेल ऑफ वेल्थ हेल्ड बाय पेरेंट्स,
आपका जितना भी जैसे डिटेल आपने डाला था, आपके पेरेंट्स का कितना वेल्थ है वो डालना है। और हाँ, ये चीज़ यहाँ पे नोटिस कर लेना आप, क्योंकि इससे पूछा वेदर द वेल्थ हेल्ड इज़ अबव द एग्जाम्पशन लिमिट एज प्रिस्क्राइब्ड इन द वेल्थ टैक्स एक्ट। इसमें बोल रहा है अबव द, बट हमारा जो एग्जाम्पशन है वो अबव नहीं हुआ है, मतलब अभी जितना एग्जाम्पशन लिमिट है ना उससे ज़्यादा वेल्थ नहीं है, मतलब उससे कम ही है। तो इसलिए आप यहाँ पे नो कर ला, गलती से यस मत कर देना, ठीक है। फिर अगला ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ पूछा हुआ था, तो अभी मेरे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं था और ये कंपलसरी भी नहीं था, तो इसलिए मैंने इसको नो कर दिया था, ठीक है। ये मैंने डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नो किया हुआ था। बाकी यहाँ पे अंडरटेकिंग लिया हुआ है कि आई द मतलब माय नेम एंड सन और डॉटर ऑफ फादर्स नेम, तो ये पूरा अंडरटेकिंग अपने आप क्रिएट हो गया था। तो आप ये आ जाएगा, उसके बाद फिर हम अपना नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, ठीक है। फिर आगे जब हम जाएंगे वो हमारा लेटेस्ट नोटिफिकेशन में जाएंगे, वहाँ पे क्या होगा कि हमारे से व्यू पार्ट वन मेरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अभी हम पार्ट 2 के लिए यहाँ पे व्यू पार्ट 2 पे करेंगे। तो पार्ट 2 पे जब हम करेंगे तो ये ओपन होगा। फिर यहाँ पे पार्ट 2 के लिए व्यू पार्ट 2 एंड 3 एप्लीकेशन, फिर हम जब इस पर टिक करेंगे तो हमारा तो ये पूरा डिटेल खुल के आ जाएगा। जैसे नेम, जैसे हम OTR के लिए करते थे ना, OTR ID वाला, मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए जो हमने OTR में किया होगा, तो नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम भी पूरा डिटेल आ जाएगा। फिर हम एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। तो आगे ये पूरा एग्जामिनेशन डिटेल जो पूछा हुआ था कि आपका मतलब कम्युनिटी को लेके कि OBC है या EWS है, फिर ये क्रीमी लेयर से बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं, तो आप यहाँ पे जैसे नॉन क्रीमी में आ रहे होंगे तो आप क्रीमी के लिए यहाँ पे नो करिएगा, ठीक है। फिर कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर, हमारा जो जैसे जब सर्टिफिकेट ये पूरा बना हुआ है तो यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर इधर साइड लिखा रहता है, तो वो हमें डालना है। और इशूइंग अथॉरिटी, ये काउंटर साइन जो हम OTR में पहले करते थे, ये तो वैसे ही फॉर्म है पिछले जैसा ही। बस एक ये कर लीजिएगा, मेरा एक चीज़ गलत हो गया था यहाँ पे, सेंट्रल लिस्ट विथ सीरियल नंबर ऑफ कास्ट, ट्राइब और कम्युनिटी। तो जैसे मेरा अहीर है, मतलब यादव का है, तो अहीर जो है वो सीरियल लिस्ट में 1 पे आते हैं, तो आप 1 करिएगा। या फिर आपका अगर कोई अदर कास्ट है तो उसके लिए फिर आप कोई और करिएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। जैसे ये देखिए यहाँ पे जो अहीर है वो ये 1 पे, तो ये यहाँ पे हमारा ऐसे ये रहेगा। अगर आपका अरक है तो सीरियल नंबर 2 आएगा, या फिर कहर है तो 4 आएगा, किसान है तो 6 आएगा। जो ये सीरियल नंबर है, ये 1 2 3, तो आपको ये डालना है। फिर अगला जो हमारा है वो डैफ एंड CSM के लिए है। फिर हम इस पर जब क्लिक करेंगे तो हमारा वो डैफ वाला पोर्सन आ जाएगा कि प्रेफरेंसेस वगैरह क्या डालेंगे या फिर सेंटर क्या डालेंगे, ये सब, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रेफरेंसेस हैं वो टोटल हमारे पास 23 सर्विसेज हैं। तो इसका जो मैंने डाला हुआ है वो मेरा यहाँ पे ओपन हो रहा है, क्योंकि मैं फॉर्म फिल कर चुकी हूँ, तो मेरा रिसेंटली नहीं दिखा रहा, वो डायरेक्ट PDF डाउनलोड होके हो रहा है। तो जो मैंने किया हुआ है आप वो देख लीजिए। ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगी, प्रेफरेंस वाला जो पोर्शन है, तो आप इससे अपना देख लीजिएगा। जैसे कि मुझे IAS का चाहिए, तो मैंने फ़र्स्ट प्रेफरेंस 1 लिया हुआ है IAS का। अगर आपको इंडियन फॉरेन सर्विसेज पहले चाहिए तो आप इसको 1 कर लीजिएगा। जैसे मुझे फॉरेन सर्विसेज नहीं चाहिए, तो इसको मुझे जैसे अगर हटाना है कि नहीं, मुझे ये किसी हालत में भी नहीं चाहिए, तो मैंने इसको 5 किया हुआ। जैसे कि अगर हमारा मान लो रैंक 1 तक नहीं आया, फिर अगर नहीं आया 1 पे, उतना अच्छी रैंक नहीं है, तो फिर 2 एटलीस्ट IPS मिलेगा। फिर अगर IPS उतनी भी अच्छी रैंक नहीं है तो हमें IRS मिल जाएगा, इनकम टैक्स का। अगर उससे भी बेकार रैंक है तो फिर कस्टम एंड इनडायरेक्ट 4। तो मतलब ऐसे 3-4 ऐसे ऑप्शंस हो गए ना, 5, फिर 5वें पे मैंने IFS लिखा हुआ है, ठीक। तो आप ऐसे कर लीजिएगा। इसमें जो है फिर इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट का फिर चाहिए। ये मैंने सिविन सर का और मुनाल सर का पूरा अच्छे से देख के और 3-4 चैनल से सब रिसर्च करके उसके बाद ही मैंने फिल किया हुआ था। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, जो आपको सर्विस जैसे सही लगता है उस अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगर इसमें कुछ मिस्टेक्स लग रही हैं तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं देख लूँगी। या फिर अगर आपको कुछ और पूछना है तो आप मैसेज कर दीजिएगा, उसमें कमेंट कर दीजिएगा। बस इतना ही। थैंक यू सो मच।